ओके, तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी करंट पे, वोल्टेज पे और रजिस्टर पे। तो अब मैं थोड़ा सा मल्टीमीटर्स इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, क्योंकि हम आगे करंट और वोल्टेज मेजर करने वाले हैं और एक्चुअल डिवाइसेस के साथ हम जो है करंट को और वोल्टेज को ब्रेडबोर्ड यूज़ करेंगे, इसके ऊपर कंपोनेंट्स लगाएंगे और जब सर्किट एनालिसिस करेंगे, जब हम कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर कैपेसिटर इनको सॉल्व कर रहे होंगे, उनके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करेंगे, जब हमने ये जानना होगा कि नोड क्या है, ब्रांच क्या है, तब हम एक्चुअल सर्किट्स बनाएंगे ब्रेडबोर्ड के ऊपर। तो उसके लिए फिर हमें वोल्टेज मेजर करने पड़ेंगे, करंट मेजर करने पड़ेंगे। हम अपने जो सर्किट हैं वो पेपर पे तो सॉल्व करेंगे और एक्चुअल में भी देखेंगे कि क्या एक्चुअल में भी जो हमारी कैलकुलेशन है पेपर पे वो एक्चुअल में भी वैसी ही आ रही है। तो आपको कुछ चीज़ों की जो इंट्रोडक्शन है वो लाजमी है। एक तो ये वोल्टेज सोर्सेज और फिर मल्टीमीटर्स और फिर कंपोनेंट रजिस्टर्स वगैरह। तो ये मेरे पास एक बैटरी है 4 वोल्ट की और 800 मिली एम्पेयर जो है इसकी कैपेसिटी है। तो इसके वोल्टेज कैसे मेजर करते हैं और ये बेसिकली ये बैटरी है क्या, तो इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। और साथ में डिजिटल मीटर्स कैसे यूज़ करते हैं, मल्टीमीटर्स कैसे यूज़ करते हैं, इनके ऊपर ये जो सिंबल्स हैं और ये क्या इंडिकेट करते हैं, ये सब कुछ क्या है, इनके ऊपर आज की वीडियो पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मेजर करते हैं वोल्टेज, इस बैटरी के वोल्टेज मेजर करते हैं। अच्छा, इस मीटर पे मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं। यहाँ पे ऑफ़ पे ये मीटर ऑफ़ है और इसके पहला जो इसका ऑप्शन है वी लिखा हुआ है और साथ में एक साइनोसाइडल वेव का इसके साथ सिंबल है। तो वी से वोल्टेज और जो साइन वेव बनी हुई है, तो इसका मतलब है कि ये एसी वोल्टेज मेजर करने के लिए ये ऑप्शन हमारे पास दी गई है। और इसके ऊपर अगर हम बात करें तो वी और साथ में एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है और उसके नीचे डॉट हैं, 3 डॉट लगे हुए हैं। तो ये जो ऊपर वाली ऑप्शन है ये बेसिकली है कि इससे आप डीसी वोल्टेज मेजर कर सकें। आप कोई भी मीटर लेंगे उसके ऊपर ये नोटेशन सेम रहने वाली है। अभी मैं दूसरे और भी टाइप के मीटर्स आपको दिखाऊंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सब सिंबल्स क्या हैं और इन सिंबल को हम पेपर पे भी यूज़ करते हैं कंपोनेंट्स की जगह पे। तो जब ये साइनोसाइडल वेव आएगी और साथ में वी लिखा हुआ है, तो आप इस पॉइंट पे वोल्टेज मेजर करेंगे और वो एसी वोल्टेज होंगे, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। और ऊपर वाले पॉइंट पे जहाँ पे ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है और नीचे डॉट है, तो इस पॉइंट से आप डीसी वोल्टेज मेजर करेंगे। वी लिखा हुआ है तो वोल्टेज और स्ट्रेट लाइन, तो मतलब आप डीसी वोल्टेज मेजर करेंगे। और ये जो ऊपर थर्ड ऑप्शन है, इसके ऊपर साइनोसाइडल वेव भी बनी हुई है और साथ में एक स्ट्रेट लाइन भी है। तो मतलब ये कि ये पॉइंट दोनों तरह से काम कर सकता है, अल्टरनेटिंग करंट भी मेजर कर सकता है और वोल्टेज भी मेजर कर सकता है। और इसकी सेंसिटिविटी मिली वोल्ट्स में है। ये मिली वोल्ट्स में जब आपने मेजर करना है तब आप इस पॉइंट के ऊपर इसको सेट करेंगे और सिलेक्ट ऑप्शन से आप सिलेक्ट करेंगे कि आपने डीसी मेजर करना है या एसी। तो अगर मैं सिलेक्ट को प्रेस करूं तो अभी ये एसी के लिए आ गया कि ये एसी वोल्टेज मेजर करेगा, और फिर दोबारा मैं सिलेक्ट दबाऊं तो ये डीसी वोल्ट, अब ये डीसी के लिए रेडी है कि डीसी वोल्टेज ये मेजर करेगा। अभी ये ना आर्बिट्रेरीली कुछ रीडिंग शो कर रहा है क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव है और मैंने इसको इवन कि आप इसके लीड्स को हाथ में भी पकड़ेंगे तो वो कुछ ना कुछ रीडिंग्स शो करना शुरू कर देगा। तो ये बहुत सेंसिटिव है मिली वोल्ट्स पे, तो ये बहुत सेंसिटिव है, इसलिए ऐसी रीडिंग्स ये देना नॉर्मल है इसकी मिली वोल्ट्स में। इसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन है, इसमें ओहम का सिग्नल साइन बना हुआ है। तो ये लाजमी बात है कि ये रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए, किसी भी मटेरियल की, किसी भी रजिस्टर की रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए ये हमारे पास है। और इसके साथ एक ऊपर स्पीकर टाइप का निशान भी बना हुआ है, तो ये बीप के लिए है। इससे हम अपने सर्किट का कनेक्शन चेक करते हैं कि हमारा सर्किट जो है वो कंप्लीट है या नहीं है। तो इस ऑप्शन पे अगर मैं लेके आऊँ, सिलेक्ट से मैंने यहाँ पे ऑप्शन पे दबाया तो यहाँ पे एक निशान सा आ गया स्पीकर टाइप का, ये जो सिग्नल टाइप है वो। तो जब ये ऑन है तो मैं लीड्स को दोनों को आपस में टच करूँगा तो एक बीप की आवाज़ आएगी। तो ये बेसिकली ये वो ऑप्शन है जो बताती है हमें कि आपका सर्किट कंप्लीट है।
ये दोनों लीड्स एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं, मतलब कि ये कंप्लीट सर्किट हो गया, एक क्लोज सर्किट है। तो ये वो उस चीज़ को शो करता है। एक और साथ में एक सिंबल बना हुआ है, ये बेसिकली डायोड का सिंबल है। जब भी आपने डायोड को चेक करना है तो आप डायोड सिलेक्ट दबाओगे तो फिर डायोड के ऑप्शन पे आ जाएगा। तो आपने जब डायोड चेक करना है तो फिर आप इन दो लीड्स की मदद से डायोड की को चेक करोगे कि डायोड ठीक है या ख़राब है। तो उससे नेक्स्ट जो ऑप्शन है ये कैपेसिटर का साइन है। तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मेजर करने के लिए ये ऑप्शन दी गई है। इसके बाद आगे हर्ट्ज़, तो इस पॉइंट पे आप हर्ट्ज़ है तो हर्ट्ज़ ज़ाहिर बात है फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, तो इससे आप फ्रीक्वेंसी मेजर करेंगे। और HFE ये तब यूज़ करेंगे आप जब आप ट्रांजिस्टर का थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होगा। ये बेसिकली ट्रांजिस्टर की गेन बताता है कि ट्रांजिस्टर की गेन कितनी है। इस पॉइंट पे आप टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर के लिए इस मीटर की स्पेशल लीड्स हैं, वो अलग है, तो उससे आप इसका डिग्री सेंटीग्रेड में या फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तो ये सब पॉइंट हो गए। अब इसके बाद दोबारा से ये साइनोसाइडल सिग्नल और स्ट्रेट लाइंस आ रही हैं, इनको देखते हैं कि ये क्या है। जब भी ए लिखा हुआ आएगा इन लाइंस के साथ तो इसका मतलब है कि इससे आप अम्पेयर्स मेजर करने वाले हैं। इनसे आप वोल्टेज मेजर कर रहे थे तो ए लिखा हुआ है, तो इनसे आप अम्पेयर मेजर करेंगे। करंट वोल्टेज यहाँ से मेजर होगा और करंट यहाँ से मेजर होगा। ये साइनोसाइडल वेव भी बनी है और स्ट्रेट लाइन भी है, तो मतलब ये DC और AC दोनों के लिए ये एक ही पॉइंट है। ये अम्पेयर में मेजर करेगा, ये मिली अम्पेयर में, और ये माइक्रो अम्पेयर में मेजर करेगा। तो ये तीन ऑप्शंस अम्पेयर के लिए हैं और आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप AC मेजर करना चाहते हैं या DC मेजर करना चाहते हैं। तो ये बेसिक ये इसके लिए है। तो अभी इस बैटरी के वोल्टेज मेजर करते हैं हम। बैटरी ये हमारी DC है, तो DC वोल्टेज किससे मेजर होंगे? वो इस पॉइंट से मेजर होंगे। तो देखते हैं इस बैटरी पे कितने वोल्टेज हैं। और इन लीड्स का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि ये रेड वाली कहाँ पे कनेक्ट करनी है और ब्लैक वाली कहाँ पे कनेक्ट करनी है। आमतौर पे मीटर के ऊपर लिखा होता है COM, तो ये जो लीड है ये कॉमन है। कॉमन मतलब ये ब्लैक लीड होगी जो ग्राउंड होती है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने जो मेजर करना है उसके लिए आप रेड लीड जो है ना वो यूज़ करेंगे। अगर आपने डायोड चेक करना है तो रेड लीड यहाँ पे लगेगी। ये आपने कनेक्शन चेक करना है, इसकी कैपेसिटेंस चेक करनी है, इसके वोल्टेज चेक करने हैं आपने, मिली एम्पेयर चेक करने हैं, जो भी चेक करना है, ये जितनी भी चीज़ें आपने चेक करनी है तो रेड लीड यहाँ पे लगेगी। लेकिन अगर आपने 10 एम्पेयर का करंट मेजर करना है 10 एम्पेयर तक का, तो फिर ये रेड लीड आपको यहाँ नहीं लगानी पड़ेगी, फिर वो यहाँ पे लगेगी। तो ये सारी चीज़ें जब आपने मेजर करनी है तो रेड लीड यहाँ पे लगेगी। और जब आपने 10 एम्पेयर तक की कोई चीज़ मेजर करनी है तो फिर स्पेशली ये एक कनेक्शन बनाया गया कि ये आप रेड लीड यहाँ से उतारेंगे और यहाँ पे लगाएंगे। अगर यहीं पे लगा के आप एम्पेयर मेजर करेंगे तो मे बी आपका ये जो मीटर है ये ख़राब हो सकता है, डैमेज हो सकता है, क्योंकि हाई करंट जब इसमें से फ़्लो करेगा तो ये डैमेज होने का इसको ख़तरा है। तो ये काफ़ी महंगा है, तो इसके लिए आपको जो है ना एहतियात ज़रूरी है इसकी। तो ये सब इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके वोल्टेज मेजर करते हैं इस बैटरी के। तो पॉजिटिव लीड है, तो यहाँ पे बैटरी के ऊपर कुछ साइन बने हुए हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मैं पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव के साथ लगाऊंगा। तो ये मुझे कुछ रीडिंग शो कर रहा है और ये मेरे पास आ रही है 4.22 वोल्ट। तो ये बैटरी चूँकि 4 वोल्ट की है तो इसका मतलब ये बैटरी चार्ज है। तो ये 4 वोल्ट की और 4.22 वोल्ट क्योंकि मीटर पे ये शो कर रही है तो ये चार्ज है बैटरी। इस तरह से इसके वोल्टेज जो है वो हम मेजर करते हैं। इसके अलावा अगर आप इस बैटरी को देखें तो ये मैंने 2 बैटरीज़ आपस में कनेक्ट की हुई हैं। मैंने बेसिक क्या किया हुआ है, नेगेटिव टर्मिनल को एक और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ मिलाया हुआ है। तो इससे क्या होता है, इससे इनके वोल्टेज जो हैं वो डबल हो जाते हैं। जितने वोल्टेज इसके हैं और इसके हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं। ये बेसिक सीरीज़ में लगे हुए हैं, जैसे सीरीज़ में रेजिस्टेंस ऐड हो जाती है, इस तरह से सीरीज़ में वोल्टेज सोर्स अगर लगाए हुए तो वो भी ऐड हो जाते हैं। इनको चेक करना है आपने, इनको मेजर करना है। तो पॉजिटिव वाइट वाली क्योंकि मैंने पॉजिटिव के साथ लगाई हुई है, अगर आप देखें तो ब्लैक वाली मैंने नेगेटिव के साथ लगाई हुई है। तो ये वाइट और ये ब्लैक, तो ये टोटल वोल्टेज मुझे दे रहा है 3.2। मींस कि ये बैटरी चार्ज होने वाली है। ये टोटल 8 वोल्ट इसको शो करने चाहिए थे, क्योंकि ये मैंने 2 बैटरीज़ कनेक्ट की हुई हैं तो ये चार्ज होने वाली हैं बैटरीज़। तो जितनी रीडिंग जितनी वोल्ट की बैटरी हो उससे ज़्यादा वोल्ट आमतौर पे शो करती है अगर वो चार्ज हो। तो ये 2 बैटरीज़ चार्ज होने वाली है, शायद मैंने इनको यूज़ कर लिया था।
तो इसके अलावा और किसी मीटर पे बात करते हैं, और किस टाइप के मीटर होते हैं। ये मेरे पास एक मीटर है और इसकी हालत से आप देख सकते हैं कि इसको मैंने ये कई दफ़ा ख़राब हुआ और कई बार मैंने इसको रिपेयर किया। तो ये भी ये पिछले वाले मीटर से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा नज़र आ रहा है क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी सारी रीडिंग्स हैं, लेकिन वो जो पहले वाला मीटर था वो इससे थोड़ा महंगा है और वो अच्छी क्वालिटी का है। इसमें आपको हर रीडिंग के लिए सेट करना पड़ेगा, जैसे वोल्टेज ये जो स्ट्रेट लाइन लगी हुई है तो इसके यहाँ से आप डीसी वोल्टेज मेजर करेंगे इतनी सारी टर्म्स के लिए। 2 वोल्टेज आपने मेजर करने हैं तो इस पॉइंट के ऊपर लेके आएंगे, 20 वोल्टेज मेजर करने हैं तो इसके ऊपर, 200 वोल्टेज मेजर करने हैं तो इसके ऊपर, 1000 वोल्ट मेजर करने हैं तो इसके ऊपर आपको ये सेट करना पड़ेगा। जबकि इस मीटर में क्या था, इसमें ऐसा कुछ नहीं था। आपने डीसी वोल्ट मेजर करने थे तो आप सिर्फ इस पॉइंट पे लाएं और जितने मर्ज़ी वोल्ट हैं आप उससे मेजर कर लें। ऑब्वियसली लिमिट तो होगी कि इतने लिमिट, इस लिमिट से ज़्यादा वोल्टेज आप नहीं मेजर कर सकते, लेकिन इससे बेटर है ये। इसमें आपको हर बार चेंज करना पड़ेगा। लेट्स से कि आपके पास एक पावर सप्लाई है जो 20 वोल्ट दे रही है तो आपको यहाँ सेट करना पड़ेगा, लेकिन आपने कंपोनेंट लगाया जो कि 2 वोल्ट पे चल रहा है तो आपको फिर दोबारा चेंज करना पड़ेगा। तो ये एक्सपेंसिव भी है और ये अच्छा है बनिस्बत इसके। तो ये एक मीटर है और फिर इसके अलावा और भी डिफरेंट टाइप के मीटर हो सकते हैं। एक ये भी मेरे पास मीटर है। तो मैंने 2-3 टाइप्स के मीटर रखे हुए हैं। जब मैंने ज़्यादा सेंसिटिव काम करना है तो मैं इस मीटर को यूज़ करता हूँ, और अदरवाइज़ जब मुझे ख़तरा हो कि कुछ एक्सप्लोजन हो सकता है, मतलब कुछ सर्किट जल सकता है मेरा, तो फिर मैं चीप जो मीटर है वो यूज़ करता हूँ और इसको यूज़ करने से थोड़ा गुरेज़ करता हूँ क्योंकि ये महंगा है और इसको मैं थोड़ा सिक्योर कर लेता हूँ। तो ये हो गया थोड़ा सा मीटर के बारे में, और आपको इनके थोड़े सिंबल पता चल गए। और आगे हम इनको यूज़ करने वाले हैं। आगे जब हम इनको यूज़ करेंगे तो फिर आप इनको बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे इन मीटर्स को, और फिर कंपोनेंट्स हम यूज़ करेंगे, रेजिस्टर्स, डायोड, उसको फिर हम ट्रांजिस्टर यूज़ करेंगे। और अभी फ़िलहाल इस वीडियो के बाद हम सर्किट एनालिसिस की तरफ जाएंगे जिसमें कम्बिनेशन ऑफ सीरीज़, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हम जो है ना उसको सॉल्व करेंगे। रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज, करंट और नेट जो भी उसमें ब्रांचेस किए हैं, नोड्स किए हैं, इन सब पे नेक्स्ट वीडियो हमारी इंशाल्लाह वो होगी।